हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून जब भी ये वीडियो आप रिसीव करो। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट. Yes, beyond the DM, DF and the message and the call. This is going to be a very important video. बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही यूनिक इसमें बातें होने वाली हैं जो कि अभी आप शायद एक्सपीरियंस भी नहीं किए होंगे, और किए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है. प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना शेयर करना. तो पहली बात तो ये है कि 27 को हमारा फुल मून है. यस, हिसाब सब लोग जानते हैं फुल मून तो आता है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फुल मून. ऑफ कोर्स हमारे यहाँ गुरु नानक जयंती भी है उस दिन, बट इस वक्त जो फुल मून है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होने वाली है. वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई वाइब्रेशन, वेरी हाई एनर्जीज, जिसके लिए मैंने जो बनाया था सेशन मैनिफेस्टेशन का बहुत ही राइट टाइम पर. बट मैं इस दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ. यस, इस दिन के लिए आप इसको बिल्कुल भरपूर यूज़ कर सकते हो फॉर मैनिफेस्टेशन. और जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उतना ही स्ट्रॉन्ग ये मैनिफेस्टेशन है 12 चक्रा सिस्टम का. बट आज के वीडियो में मैं इसके भी ज़्यादा, मोर देन दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल, and I'm going to share very proudly. ठीक है, बट फुल मून है तो एक बात आपको याद रखनी है जो मैं हर मंथ आपको याद दिलाती हूँ कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन रहती है फुल मून की, आप जिस भी एनर्जी में होगे वही एनर्जी आपकी एम्पलीफाई होएगी. फिर वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन होगा. इफ़ यू आर इन द हाई एनर्जी, स्पेशली ये मैं लाइन बोल रही हूँ न्यू अवेकनिंग के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो ये चीज़, पर जो अभी चैनल पे ट्यून करे हैं वो नहीं जानते. हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनको पर्जिंग हो. इट्स ओके, आप अपना इनर वर्क कीजिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए, बट आप जिस भी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे वो ही एम्पलीफाई होगा. और जो आप उस वक्त आपकी थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेशली मैनिफेस्ट कर रहे हो. इवन योर थॉट इज मैनिफेस्टिंग दैट डे. ठीक है, एंड आपके थॉट जो भी होंगे वो मैनिफेस्ट होगा. इफ़ यू आर कर्सिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन, यू आर समवेयर एम्बॉडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेपरेशन. इफ़ यू आर गिविंग loving energy to your divine masculine, you are embodying your reunion. तो आप जिस भी एनर्जी, जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप एम्बॉडी करोगे वही आपकी डेस्टिनी होने वाली है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू केयर. ठीक है, अबाउट 27th फुल मून. बट मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने जा रही हूँ. दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोलर क्रिस्टलाइन लाइट बॉडी, which I have witnessed in my dream. I am 100% कह सकती हूँ blessed. I am blessed. I have experienced this thing. And मैं ड्रीम तो आपसे शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज जो ड्रीम्स में हमारे इंटर डायमेंशनल एक्सेस होते हैं, यू नो, दैट इज़ समथिंग वो मैं शेयर नहीं कर सकती. बट आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो अपनी जर्नी पे काफ़ी आगे आए होंगे मेरे साथ साथ, राइट? तो आप लोग अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं, मे बी इन ड्रीम, मे बी इन समवेयर, क्योंकि इतने दिनों से जो भी आप लोग की बॉडी में जो कुंडलिनी एसेंशन आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो आप लोग कर रहे थे अपनी बॉडी के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा दिस सोलर क्रिस्टलाइन लाइट बॉडी एक्टिवेशन. तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप इस जर्नी पे होते हो, आप फिजिकल बॉडी में हो, आपने मरहबा किया, आपने अपना मरहबा करके अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट किया. अब कॉम्बिनेशन ऑफ द मरहबा एंड द फिजिकल बॉडी, ठीक है, इस टाइम पे आप 7 डिमेंशन को एक्सेस करेंगे with the solar crystalline light body. Yes, 7th dimension. तो ये
काफ़ी लोग आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे ड्रीम स्टेट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या मिली होगी, जिनको भी मिली होगी दे आर रियली लिटरली ब्लेस्ड। एंड बिल्कुल यहाँ पर शेयर कीजिए, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। तो ये क्रिस्टलाइन बॉडी जो आपका जो एक्टिवेशन हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ दिस सोलर क्रिस्टलाइन बॉडी, इसका क्यों ये इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली यू आर एक्सेसिंग द हाई डायमेंशनल, बल्कि मल्टी डायमेंशनल एक्सेस आपका चालू हो जाता है। डेफिनेटली नाउ योर जो कि कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नाउ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी हाई लेवल ऑफ योर इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपके इंक्रीज एनर्जीज, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, यू आर मोर अलाइन विद द डिवाइन ब्लूप्रिंट। ओके, आपका ग्रेटर सेंस ऑफ द पर्पस, आपकी ग्रेटर क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस, क्रिएटिविटी, हाई वाइब्रेशन, ग्रेटर मतलब परसेंटेज ऑफ योर वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ योर वाइब्रेशंस, ठीक है। You will be in more greater degree of the love frequency, greater degree of the sound and light frequencies, infinite possibilities, you know। आपका like आप फिजिकल बॉडी में तो हो, बट आपका मल्टी डायमेंशनल जो एक्सेस है with the extra high vibration, extra consciousness, you are somewhere becoming the part of the new earth and new era, ठीक है। So this is not the small thing, accessing the multidimensional consciousness, frequency, vibration and wisdom, जो कि ये बात मैंने आपको पिछली कुछ चैनलिंग में कहा था कि आफ्टर दिस यू विल एक्सेस द विजडम ऑफ द multidimensional रियलिटी, ठीक है। आई थिंक लेटेस्ट जो मेरी चैनलिंग थी उसमें मैंने बताया था, जिस दिन भाई का भी उस पर मैसेज था, तो आई टोल्ड दिस कि यू विल हैव द एक्सेस एंड यस आई एम द वन हु ब्लेस्ड विद दिस, और मुझे खुशी है आप लोगों से शेयर करने में। देखिए, मेरे लिए इस ट्विन जर्नी पे आने का सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ, इन वन वर्ड, जो हम सीखते हैं या हमें सीखना चाहिए, विजडम एक्सेस करना, मल्टी डायमेंशनल विजडम इज एवरीथिंग, इज रियली बहुत बड़ी चीज़ है। इन ह्यूमन बॉडी आप सेलेस्टियल बॉडी से, गैलेक्टिक बीइंग से आप कनेक्ट हो रहे हो, उनकी विजडम्स को एक्सेस कर रहे हो। डेफिनेटली दिस इज समथिंग ब्लेस्ड गिफ्ट्स, यू आर गेटिंग द पावर्स, यू आर गेटिंग द क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग। बट सबसे बड़ा मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए, जो एक आउटकम इस जर्नी का है, मे बी किस लोगों के लिए रियूनियन होता होगा, एन्जॉइंग लाइफ, हैप्पी, अबंडेंस, एवरीथिंग, बट मेरे लिए है कि अगर आपने अनकंडीशनल लव नहीं सीखा, आपने किसी भी जर्नी में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, व्हाटएवर, अगर आपने अनकंडीशनल लव नहीं सीखा, अगर आप लव की फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, you are never ever aligned with the God's imprint. You never align with the God's frequency, God's energy, and love is the ultimate outcome for me. कुछ और मिले ना मिले लाइफ में, बट हर चीज में लव देखना, this is the ultimate outcome for me. और इसी एनर्जी पे मैं वाइब्रेट करना चाहती हूँ आगे भी लाइफ में. That's it. Dimensions, powers, everything is okay. इससे भी हमें लगाव नहीं होना चाहिए. बट हम डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में हम वाइब्रेट कर रहे हो, बस हमें लव की एनर्जी में होना चाहिए. ये ऑटोमेटिकली आपको डायमेंशन रेज कर देगा, राइट? हम 5 डायमेंशंस में हैं कि हम 7 डायमेंशंस में हैं कि हम कौन से डायमेंशंस में, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. आप अगर लव के डायमेंशन में हो, आप ऑटोमेटिकली उस हाईएस्ट डायमेंशन में पहुंच जाओगे जहां गॉड आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. इससे बढ़ के मैं क्या कह सकती हूँ. तो जहाँ बात लव की हो रही है और सेल्फ लव की हो रही है, तो देखिए आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव के बारे में क्या कहना चाहती है, उनको ध्यान से सुनिए. बट अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जो मैंने सेशन बनाया था 12 चक्रा सिस्टम, शायद परमात्मा ने इसी दिन के लिए बनवाया था कि आप लोग सब ये
एक्टिवेशन ऑफ द सोलर क्रिस्टलाइन बॉडी आप लोग एक्सपीरियंस करो, अपनी जर्नी में असेंड करो और अपनी जर्नी पे और इवॉल्व हो और भगवान जी के बहुत ही नियर एंड डियर प्यारे बच्चे बनो, मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज़ को, विजडम्स को, फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेस करो. So that's it. Once again, this is a divinely guided manifestation session and I'm so grateful to the God. चलिए सुनते हैं डीएफ को. सेल्फ लव एक्चुअल में क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना. खुद से प्यार करना, इसमें अक्सर डीएफ क्या करती है, कंफ्यूज हो जाती हैं कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद को ही प्यार करना, और वो खुद को प्यार करते करते वो ईगो की स्टेट में आ जाती हैं. दैट इज़ नॉट कॉल्ड सेल्फ लव. तो सेल्फ लव में एक क्या होता है, एक बहुत मिन्यूट चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, कि हम सब जैसे एक एक सेल हैं, गॉड का एक सेल. जैसे मैं एक सेल हूँ, आप एक सेल हैं, तो इस तरीके से सब सेल गॉड से ही निकले हुए हैं. तो हम जब गॉड को अपने अंदर अब जब विजुलाइज करते हैं कि हाँ हमारे अंदर गॉड है, तो हम अपने अंदर तो देख रहे हैं, बट हम क्या गलत कर देते हैं, क्या मेनली जो है एक हमारे से मिस्टेक हो जाती है कि हम सामने वाले पर्सन को एज पार्ट ऑफ गॉड नहीं देख पाते. वहाँ पे ईगो क्रिएट होता है. उस ईगो को ख़त्म करने के लिए आपको यही समझना है, जैसे मैं सेल हूँ, मैं एक पार्ट हूँ गॉड का, वैसे ही वो सामने वाला पर्सन भी एक सेल है, वो भी एक गॉड का एक पार्ट है. तो जैसे ही ये चीज़ जब क्रिएट होगी, तब क्या होगा, आपका जो सैक्रल चक्रा है वो अच्छे से आपका स्पिन होगा, आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट होगा, जिससे आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ओपन होगा, और जो ब्रिज है हमारा अपर और लोअर चक्रा का, वो पूरा अच्छे से बन जाएगा. नहीं तो अगर आप सेल्फ लव नहीं सीखोगे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, एनर्जी अच्छे से ऊपर तक नहीं फ्लो हो पाएगी क्राउन चक्रा से, और क्राउन चक्रा से ऊपर तक जाने के लिए आपके पूरे चक्रास पहले प्रॉपर्ली ऑपरेट होने ज़रूरी हैं. तो द की पॉइंट इज़ सेल्फ लव. जैसे ही आप सेल्फ लव सीखोगे, सबसे प्यार करोगे, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, किसी भी पर्सन को आप लव करोगे, तो वो जो लव है ना, वो आपका जो हार्ट चक्रा है, वो कब आपका वाइट लाइट में क्रिएट हो जाएगा, डिवाइन लाइट में क्रिएट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा. और आपका यूनियन देखना कैसे होगा. और यूनियन तो एक, जैसे मैम कहते हैं कि छोटी सी एक कड़ी है, और उसके आगे तो बाकी का काम है वो अपने आप डिवाइन कर ही देंगे. एंड बस आपको अपने हार्ट चक्रा तक लेके आनी है अपने सेल्फ लव की पावर. और सेल्फ लव अगर आपने सीख लिया तो आप मदर अर्थ के ग्रिड तो बना ही लेंगे.